नमस्कार, मैं अमित शर्मा, डीएलएड फर्स्ट ईयर के बुक भारतीय समाज एवं शिक्षा। कल तक अपन ने भारतीय संविधान में वर्णित जो मूल अधिकार है उनके बारे में अध्ययन किया था। आज अपन दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है उसमें जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उसकी कंपैरिजन भारतीय संविधान के साथ करेंगे। दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वो पहले श्वेत लोगों के द्वारा बनाया गया था, लेकिन बाद में जो अश्वेत लोग थे उनके द्वारा विरोध किया गया, जिसके कारण दक्षिण अफ्रीका की जो महान विभूति थी, महापुरुष थे नेल्सन मंडेला, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 1990 में विरोध के कारण उनको छोड़ दिया गया। 1994 में इलेक्शन होते हैं दक्षिण अफ्रीका के अंदर और नेल्सन मंडेला की सरकार होती है और 1996 में नेल्सन मंडेला एक नए संविधान का निर्माण करते हैं। उस संविधान में जो दक्षिण अफ्रीका के नागरिक हैं उनको विशेष प्रकार से कुछ मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीका के लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में जाने जाते हैं। इसके साथ साथ दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वो संभवतः विश्व का एक पहला ऐसा संविधान है जो कि अपने नागरिकों को ज़्यादा अधिकार प्रदान करता है। तो आइए अपन दक्षिण अफ्रीका के जो मूल अधिकार हैं उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। सबसे पहली बात आती है गरिमा के अधिकार की बात आती है, सम्मान का अधिकार की बात आती है। जो गरिमा और जो सम्मान दक्षिण अफ्रीका के लोगों को 1996 से पहले नहीं मिला था, वो गरिमा और सम्मान अब दक्षिण अफ्रीका के लोगों को 1996 के बाद से मिलना शुरू हो गया, क्योंकि इनका सबसे पहला जो मूल अधिकार आता है वो गरिमा और सम्मान का ही मूल अधिकार है इनका सबसे पहला। तो इसलिए प्रत्येक दक्षिण अफ्रीका के नागरिक के लिए गरिमा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए अपनी सम्मान के लिए व्यक्ति न्यायालय तक जा सकता है, क्योंकि वहाँ के जो मूल अधिकार हैं उसके लिए एक विशेष न्यायालय का आयोजन किया जाता है खास मूल अधिकारों के लिए। दूसरी बात आती है निजता की बात आती है, निजता के अधिकार की बात आती है, गोपनीयता की बात आती है। इसके लिए भी वहाँ के नागरिकों को अधिकार मिले हुए हैं। वहाँ के जो नागरिक हैं उनका किसी भी प्रकार का डाटा लीक नहीं किया जा सकता जब तक कि संबंधित व्यक्ति से पूछताछ के आधार पर ही कैसा किया सकता है। यदि समस्या आती है तो व्यक्ति की पहले अनुमति लेना आवश्यक होगा, उसके बाद ही वहाँ उसके डाटा को लीक किया जा सकेगा। तीसरी बात आती है श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार। वहाँ पर जो लोग श्रम करते हैं, कार्य करते हैं, तो संबंधित श्रम के स्थान पर उनके साथ एक उचित और सम्मानजनक व्यवहार किया जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता है तो वहाँ की सरकार एक्शन लेती है और दंड के लिए जो अपराधी जो व्यक्ति है उसको दंड प्रदान करती है। श्रम संबंधी अधिकार है ये और उचित व्यवहार की बात इसमें आती है। तीसरी बात है स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। वहाँ के जो नागरिक हैं उनका अधिकार है कि वहाँ के नागरिकों को स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए यदि वहाँ पर इस प्रकार की बात आती है कि नागरिकों को स्वस्थ पर्यावरण या स्वस्थ वायु उपलब्ध नहीं होती है तो उसके लिए वो कोर्ट में जा सकते हैं। अगली अपन बात करते हैं समुचित आवास का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है कि उसके पास एक रहने के लिए भवन आवश्यक रूप से हो। इसलिए वहाँ की सरकार प्रयासरत है कि वहाँ के जो नागरिक हैं, वयस्क नागरिक हैं, तो उनको अपने जीवन के अंत तक एक आवास की सुविधा उनके पास उपलब्ध हो सकती है राज्य के द्वारा। इसके बाद अपन बात करते हैं स्वास्थ्य, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा की अपन बात करते हैं। स्वास्थ्य की सुरक्षा का अधिकार वहाँ के नागरिकों को मिला हुआ। राज्य का ये कर्तव्य है वहाँ पर कि वहाँ कि दक्षिण अफ्रीका के जो नागरिक हैं उनके स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए और इसके लिए वहाँ पर लोगों का बीमा सरकार की तरफ से कराया जाता है। और जैसा कि भारत में एक नई व्यवस्था आई है कि भारत सरकार का कई हॉस्पिटल से टाइप हुआ है कि जो भारत के जो नागरिक हैं उनका एक कार्ड बनेगा और उस कार्ड में स्वास्थ्य बीमा जो होता है वो वहाँ पे एक मूल रूप से मिला हुआ स्वास्थ्य बीमा मिला हुआ है। इसके साथ साथ कोई भी व्यक्ति वहाँ भूखा नहीं मरेगा। प्रत्येक व्यक्ति की जो भोजन और पानी की आवश्यकता वो पूर्ण की जाएंगी और प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। बाल अधिकार की बात करते हैं। इसके आगे बाल अधिकार है। बालकों के जो अधिकार हैं वो उनको पूर्ण रूप से मिले हुए हैं।
बालकों को भी यहाँ पर अधिकार प्रदान किए गए हैं, सामान्य नागरिकों के साथ साथ। बुनियादी और उच्च शिक्षा की भी बात इसी में की जाती है, क्योंकि यहाँ बाल अधिकारों को बुनियादी शिक्षा की बात महत्वपूर्ण बताई गई है। वहाँ के जो दूसरे विद्यार्थी हैं, जो बड़े विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा के विद्यार्थी हैं, तो वहाँ पर भी उनको उच्च शिक्षा का अधिकार मिला हुआ। जिस प्रकार भारत में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार मिला हुआ, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में उच्च शिक्षा का अधिकार भी लोगों को मिला हुआ। सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषागत अल्पसंख्यकों के अधिकार, जो भी व्यक्ति वहाँ सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से या भाषाई रूप से अल्पसंख्यक हैं, उनको वहाँ पर संविधान के द्वारा अधिकार मिले हुए हैं, क्यों वो अपने अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो अपनी व्यवस्थाओं का पालन कर सकते हैं आसानी के साथ। सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, वहाँ पे RTI की बात करते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात की जाती है। भारत में ये बाद में लागू हुआ है, उससे पहले दक्षिण अफ्रीका में लागू हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक संस्थान जो हैं उनसे सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। इस प्रकार के कुछ अधिकार दक्षिण अफ्रीका के संविधान में दिए गए। संबंधित तो कुछ अधिकार ज़्यादातर में सिमिलरिटी इनमें पाई जाती है, लेकिन कुछ में थोड़ा बहुत विभेद पाया जाता है। आज के लिए इतना ही। कल हम भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल कर्तव्य जो दे रखे हैं भारतीय नागरिकों के जो कर्तव्य हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।